बात गुजरात के घमासान की। गुजरात के जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी ने रेवाबा जडेजा को टिकट दिया है। रेवाबा टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। साल 2019 में वे बीजेपी में शामिल हुई और पहली बार चुनाव लड़ेंगी। रेवाबा की तैयारी और भविष्य की योजनाओं के बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ने। गुजरात में चुनावी रण शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है और एक नाम चर्चा में है। गुजरात के शहर जामनगर नॉर्थ की सीट से चुनाव लड़ रही हैं रेवाबा जाडेजा। अब रेवाबा जाडेजा की वैसे तो देशवासियों में पहचान मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी के तौर पर है, लेकिन जामनगर में इनकी एक अलग पहचान भी है। ये यहां सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं और 2019 में हालांकि इन्होंने राजनीति में एंट्री जरूर की, बीजेपी में ये शामिल हुई, लेकिन पहली बार ये चुनाव लड़ रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने का फैसला क्यों किया, चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला क्यों किया? नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहली यादी, जो उम्मीदवारों की पहली यादी जो बाहर हुई है, तो वो मैं तमाम उम्मीदवारों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूं। साथ ही साथ मैं हमारा जो केंद्र में नेतृत्व लीड कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर जी, अमित शाह सर जी, जेपी नड्डा सर जी, एवं हमारा गुजरात को जिन्होंने बहुत ही अच्छी रफ्तार से डबल इंजन की सरकार के माध्यम के तौर पे भूपेंद्र भाई पटेल हमारे सीएम और सीआर पाटिल जी की नेतृत्व के साथ साथ हमारा जो संगठन है, संगठन के जो भी कार्यकर्ता, सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनके साथ सहकार, उनकी शुभकामनाओं के साथ आज जो मुझे अवसर मिला है, आज जो मुझे एक मौका मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। अब आती हूं आपके प्रश्न के उत्तर पे। एक्चुअली जब 19 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तब एक समाज सेवा के भाव के तौर पे ये मैंने चुना था, रास्ता चुना था। तो यही एक मन में था कि कहीं ना कहीं सेवा भाव से आगे जो जरूरियातमंद परिवार है, जो बहुत ही ज्यादा मैं जहां अच्छा काम कर सकती हूँ, मुझे अगर ऐसा मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मैं लोगों के बीच में रह के जितना बन सके उतना सेवा भाव से उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए संक्षेप में कुछ बोल सकूं, लड़ सकूं उनके लिए, तो वही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जामनगर शहर के लिए एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर के लिए, इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए आपका कोई प्लान है? आपने कोई आगे के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है? आप क्या प्रॉमिस कर रही हैं मतदाताओं को? जी बिल्कुल, जामनगर एक महानगर के तौर पे भी डेवलप हो रहा है, बट जैसे हम बहुत सारे स्मार्ट सिटीज अभी देख रहे हैं, जो डेवलप्ड सिटीज हैं, जो जिनको हम बोलते हैं कि ये स्मार्ट सिटी के तौर पे बहुत ही खरे उतरते हैं, उसी एरिया में हम फोकस करेंगे। विकास की जो गाथा है उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उस पर महत्तम फोकस रहेगा हमारा। अच्छा, आमतौर पर ये देखा गया कि जब भी कोई बड़ा चेहरा किसी संसदीय क्षेत्र का या किसी विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार चुना जाता है, तो या कोई सेलिब्रिटी चुना जाता है, तो ऐसे में वो आम लोगों के लिए बड़ा इनएक्सेसिबल हो जाता है। और ऐसे देश में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोग शिकायत करते हैं कि हमने बड़ा नाम देखकर, बड़ा चेहरा देखकर वोट तो दिया, लेकिन वो तो चुनाव क्षेत्र में आते ही नहीं है, वो तो मुलाकात ही नहीं करते हैं, कोई काम ही नहीं हो पाता है। तो कहीं वो चीज आपके साथ तो नहीं होगी? सर, इट्स अ पर्सन टू पर्सन डिफरेंट थिंग, डिफरेंट पर्सोना होता है, डिफरेंट माइंडसेट होता है। इसी वजह से व्हेन आई ज्वाइन बीजेपी 2019 में, तभी से मैंने एक छोटा सा यज्ञ शुरू किया था कि हमारे जो पार्टी का मोटिव है कि आप लास्ट पीपल, जैसे गुजराती में हम बोलते हैं कि छेवाड़ा ना मानवी सुधी जाऊ, बराबर, तो उसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने गांव की मुलाकात लेना शुरू किया, पर्टिकुलरली विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए। बिकॉज कई सारे ऐसे जामनगर के आसपास के विलेजेस हैं, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकल सकती। उनको कुछ सरकारी जो भी स्कीम्स है, सरकारी जो भी योजना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम्स है, एजुकेशन की बात है, मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस की बात है, हेल्थ की बात है, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, पॉलिटिकल और मानसिक तौर पे उनको कैसे सशक्त किया जाए, तो ये जो मेरा यज्ञ शुरू हुआ 2019 में, जो आज 201 विलेज के साथ खत्म अभी चालू भी है, लेकिन अभी मैंने जो है वो पोज लिया हुआ है, अल्प विराम रखा हुआ है, वो अभी 200 विलेज की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यही एक मुझे इम्प्रेशन अपना देना था, बनाना था कि आई एम नॉट
द वन कि जो एक बार आके फिर चला जाए। आई एम नॉट द वन कि जो किसी के शेडो में आप उसको चुन तो लेते हो, लेकिन आगे उनका फ्यूचर क्या है, वो आपके लिए क्या श्योरिटी दे सकते हैं, वो पब्लिक में एक मेरा इमेज ना बने। उसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच जाना, आम लोगों के बीच जाना, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये सेलिब्रिटी, ये हमारे प्रश्नों को क्या समझेंगे। तो ये एक नेगेटिव परसेप्शन निकले, तो 2019 से मेरी यात्रा शुरू हो गई है। रिवा भाई, एक बात ये बताइए, हमारा देश जो है एक क्रिकेट क्रेजी नेशन है और आप एक अंतर्राष्ट्रीय मशहूर क्रिकेटर की पत्नी हैं। ऐसे में आपको लगता है कि उनकी गुडविल का भी फायदा आपको मिलेगा? और दूसरी बात ये कि जब आप अभी चुनाव प्रचार के लिए घूमेंगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो क्या वो आपके साथ होंगे आपका प्रचार करने के लिए? डेफिनेटली आई एम ब्लेस्ड, और ये डेस्टिनी कहिए, आशीर्वाद कहिए कि मेरे साथ ऐसी शख्सियत का नाम जुड़ा हुआ है जो मेरे हस्बैंड है, और इंडिया में क्रिकेट को रिलीजन के तौर पे देखा जाता है। तो आई एम वेरी मच लकी कि मुझे रविंद्र जडेजा जी से मेरी शादी हुई है। तो डेफिनेटली जैसे हमें कहावत है कि अगर कोई पुरुष, अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, सक्सेस उनको मिल रही है, तो उसके पीछे उसकी गृहस्थी संभालने वाली एक जो स्त्री है, एक औरत है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वैसे ही अगर कोई महिला है, वो अगर आगे बढ़ रही है, कुछ सक्सेस पाने के लिए प्रयत्न कर रही है, तो डेफिनेटली पिता हो, पति हो, भाई हो, चाहे कोई भी पुरुष प्रधान जो हमारा जो एक कल्चर है, उसमें से सपोर्ट सिस्टम जो है, वो उसे कहीं ना कहीं परोक्ष तौर पे मिल ही रहा है, तभी जाके वो सक्सेस हासिल कर रही है। और डेफिनेटली मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, तभी जाके मुझे इस मुकाम का मुझे हासिल हुआ है, और आगे जाके भी हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे डेफिनेटली। अच्छा, एक सवाल है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, अपना खाता यहां पर भी खोलना चाहती है। अब ऐसे में जो उनका प्रचार हम देख रहे हैं, तो वो भी हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रही है, जिसकी बात अब तक बीजेपी करते आई है। तो इसको कैसे देखते हैं? सर जी, फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूंगी कि गुजरात ने आज तक किसी थर्ड पार्टी को स्वीकार नहीं किया है। और दूसरी बात, आप देखो, उनको बहुत करीब से ऑब्जर्व करो तो आपको एक बात मालूम पड़ेगी कि ये दिस इज ओनली शोकेसिंग ऑन फेसबुक, ट्विटर, और जो बड़े बड़े नारे लगाना, जैसे अभी रील्स देखते हैं, बहुत ज्यादा हम फैन हो जाते हैं, क्या, बट रियलिटी आप चेक करोगे तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनका ग्राउंड लेवल पे वर्क देखो, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है। अभी दे आर एंटरिंग बट दे आर नॉट एस्टैब्लिश्ड, और हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि गुजरात की जो जनता है उनको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगी। दिल से स्वीकारना गुजरात की जनता ने ओनली बीजेपी को ही किया है। धन्यवाद रिवाबा जी। तो आपने सुना रिवाबा जाडेजा को, जो कि अब चुनावी समर में उतर चुकी हैं, और गुजरात में जिन सीटों पर खास नजर रहेगी उनमें से एक सीट जामनगर नॉर्थ की भी होगी। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, जामनगर। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का जो घर है ना, उसमें एक बीजेपी नेता है और एक कांग्रेसी नेता है। दोनों ही रविंद्र जडेजा के बेहद करीबी हैं। पत्नी रिवाबा तो जामनगर उत्तर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ ही रही हैं। वहीं बहन नैना जडेजा कांग्रेस की नेता है। एक ही घर में ननद और भाभी दो विरोधी पार्टियों में हैं। तो कैसा है घर का माहौल? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।